आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी की मुसीबत हर तरफ से बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो ये सोच रहे थे कि वो लोगों को गुमराह कर अपनी चालें चलते रहेंगे, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। संजय सिंह ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से वो एक्सपोज हो जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी चिंता बढ़ती दिख रही है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। वहीं विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है कि कैग की बाकी बची रिपोर्ट इस सत्र में पेश की जाएगी। ऐसे में कैग रिपोर्ट के बाहर आने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आपने क्या क्या कांड किया है, उस पर से पर्दा उठ सकता है और इस खुलासे के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आना तय है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। संजय सिंह ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे, लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिससे संजय सिंह की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। संजय सिंह सोच रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन इस बार आम लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दर्शकों, आपके लोग किसान, पुलिस और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने में ही अपनी बहादुरी मानते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपने लोगों के साथ धोखा किया। दिल्ली में मध्यम वर्ग के साथ तो पंजाब में किसानों का अपमान किया, तो वहीं यूपी में पहलवान और पुलिस ऑफिसर का अपमान किया। लेकिन अब संजय सिंह घिरते जा रहे हैं। दर्शकों, वो सीओ जिसने संभल में सनातन को सम्मानित करने के लिए और फिर से स्थापित करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन ये लोग क्या ही समझेंगे सनातन की महिमा, जो चुनाव हारते ही तुष्टीकरण की सारी हदें पार करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सनातन की रक्षा करने वाले उन्हें लफंडर लगते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आपके नेता संजय सिंह चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि संभल सीओ अनुज चौधरी से पंगा लेना आप सांसद संजय सिंह को भारी पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर जिले के जट मझौला गांव में ग्रामीणों ने संजय सिंह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने संजय सिंह का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। यह विरोध संभल के सीओ अनुज चौधरी को संजय सिंह द्वारा लफंडर कहे जाने के बाद भड़का। ग्रामीणों ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए संजय सिंह से माफी मांगने की मांग की है। अनुज चौधरी एक सम्मानित पहलवान और संभल में सीओ के पद पर तैनात है। मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए ये गर्व की बात है। ग्रामीणों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि का सरकारी कर्मचारी और सम्मानित खिलाड़ी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करना निंदनीय है। प्रदर्शन के दौरान अनुज पहलवान जिंदाबाद और संजय सिंह मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। ग्रामीणों ने संजय सिंह का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि संजय सिंह मखियाली चांदपुर गांव में आए और अपने पथरी दिमाग का इलाज कराएं। ग्रामीणों का कहना था कि अगर संजय सिंह अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनका विरोध और तेज होगा। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अनुज चौधरी जैसे मेहनती और सम्मानित व्यक्ति पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संजय सिंह से तुरंत माफी मांगने की मांग की और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आगे भी विरोध जारी रखेंगे। तो वहीं आपको याद होगा कि हाल ही में पहलवान समाज ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर बेहद कड़ी नाराजगी जताई थी, क्योंकि संजय सिंह ने संभल सीओ अनुज चौधरी को कथित तौर पर लफंडर कहकर संबोधित किया था। ये बयान भले ही कई दिन पुराना हो, लेकिन इसका असर अब पहलवान समाज और आम लोगों के बीच गहराता जा रहा है। इस कारण हाल ही में मुजफ्फरनगर के पहलवानों ने नई मंडी कोतवाली पहुंचकर एक तहरीर सौंपकर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी। कुल मिलाकर देखें तो संजय सिंह की आफत अब बढ़ गई है। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में संजय सिंह ने एक ऐसे पुलिस अधिकारी को अपशब्द कहा है जो लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और साथ ही सनातन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। लेकिन अब संभल सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में आम लोग और पहलवान संजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुलती जा रही है। चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जो किया था उसका हिसाब अब हो रहा है। संजय सिंह को अब जवाब देना ही होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था।
चुनाव से पहले संजय सिंह को लग रहा था कि वो बीजेपी को बदनाम कर लोगों को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन लोग अब आम आदमी पार्टी की असलियत समझ गए हैं कि कैसे आपके नेता लोगों को गुमराह कर वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की चाल दिल्ली में कामयाब नहीं हुई और केजरीवाल खुद ही अपनी सीट नहीं बचा सके। वहीं दिल्ली की अदालत में हारने के बाद अब कोर्ट में भी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। दर्शकों, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल एंड कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ा। संदीप दीक्षित इतना बढ़िया लड़े कि केजरीवाल मैदान से बाहर हो गए हैं। अब बेचारे पंजाब में टहल रहे हैं, फिर से जाने वाले हैं केजरीवाल पंजाब। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता जैसे कि संजय सिंह और आतिशी जैसे लोग और नेता लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले बयान देने लगे और कहीं न कहीं बीजेपी और संदीप दीक्षित की भी इमेज को खराब करने की कोशिश करने लगे। संदीप दीक्षित ने भी इन पर केस कर दिया है। अब कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। समझने वाली बात यह है दर्शकों कि अगर कोर्ट ने नजरें तिरछी कर ली तो पूरा खेल ही फंस जाएगा। आपको बता दें कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के कोर्ट से जो खबर सामने आई है उससे संजय सिंह और आतिशी की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर समन जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। उस दिन कोर्ट तय करेगा कि संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को समन जारी किया जाए या नहीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने पक्षों के वकील द्वारा समन जारी करने से पहले दी गई दलील सुनने के बाद मामले को 3 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 16 जनवरी को शिकायत पर तत्कालीन सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को अपनी बात रखने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। संदीप दीक्षित ने अधिवक्ता सरीम नावेद के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। दीक्षित ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन पर और उनकी पार्टी कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए गए थे। दीक्षित के मुताबिक सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। दीक्षित की माने तो आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा था कि अगर मैंने बीजेपी से करोड़ों रुपए कैश लिए तो मैं अपराधी हूँ। दर्शकों, संजय सिंह और आतिशी ने आरोप तो लगा दिया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए कैश लिए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए थे। आम आदमी पार्टी के नेता की आदत है कि वो आरोप तो लगा देते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। इससे पहले बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाने की वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता माफी भी मांग चुके हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी की चिंता बढ़ती जा रही है। शिवसेना यूबीटी के मालिक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे सवालों के घेरे में हैं। अब वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। दर्शकों, लगता है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य बहुत बुरा फंसने वाले हैं। लगता है कि आदित्य अब एक्सपोज होने वाले हैं। जिस उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के विरासत को बेचकर कांग्रेस और एनसीपी अविभाजित के साथ सरकार बनाई थी, उस समय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का बहुचर्चित आत्महत्या का मामला पूरे देश में गूंज रहा था। उस समय की सरकार के मुखिया थे उद्धव ठाकरे और इस पूरे मामले में दिशा सालियान, जो सुशांत की मैनेजर थी, उनकी केस में आदित्य ठाकरे का भी नाम उछला था। महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले लोग आदित्य ठाकरे को निशाने पर तब भी ले रहे थे और अब भी ले रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है और कोर्ट से जो खबर सामने आई है, उससे आदित्य ठाकरे की आफत बढ़ गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत पर सियासत गर्मा गई है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में दिशा सालियान के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को भी अदालत में याचिका के साथ अटैच किया। इसके बाद से ही आदित्य ठाकरे बीजेपी और शिवसेना के निशाने पर हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने 2 बार उनसे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान की घटना जब हुई थी, बांद्रा क्रॉस करने के बाद मुझे नार्वेकर का कॉल आया और कहा कि साहब को आपसे बात करनी है। मुझे कहा गया कि आपके भी बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे हैं, आपके बेटे लगातार आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, वो ना लिया करें।
दीनू मौर्य के घर वो क्या करता वो देखिए। मुझे पता है कि वो क्या करता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा कॉल कोविड काल के दौरान आया था। उस समय मेरे अस्पताल का इनॉग्रेशन करते समय कॉल आया। अस्पताल के लिए कुछ परमिशन को लेकर मैं बातचीत कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की परमिशन तो ठीक है, पर अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य का नाम लिया जा रहा है। नारायण राणे ने यह भी कहा था कि दिशा सालियान के पिता को उस समय पुलिस से न्याय नहीं मिला, इसीलिए आज कोर्ट गए हैं। उस समय जो मेयर थी वो दिशा के घर पर जाकर बैठती थी। क्या काम था उनका वहां पर? दिशा सालियान मामले को लेकर कोर्ट जो फैसला देगा वो देगा। हम मांग कर रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर करके गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने आगे कहा कि दिशा सालियान मामले को लेकर पुलिस के पास उस समय सारे सबूत थे, लेकिन उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, हमें गिरफ्तार करने पहुंच गए। दिशा सालियान के परिवार पर दबाव बनाया गया। पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर बदल दिया गया। दबाव की वजह से दिशा के पिता सामने नहीं आए। पुलिस के पास सब सबूत हैं, हमारे पास जो सबूत हैं वो जरूरत पड़ने पर हम सब पुलिस को देंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि इस मामले में एक बार फिर आदित्य ठाकरे की चिंता बढ़ गई है। राउत भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता द्वारा दायर रिट याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है और 2 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। रिट याचिका दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दायर की है, जो अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच और यूबीटी शिवसेना के आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें